नमस्कार, IND स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। मध्य प्रदेश सरकार बदमाशों के खिलाफ सख्त हो गई है। जिस तरीके से गुना के आरोन में पुलिसकर्मियों और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई, इस मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। इसके अलावा अगर बात करें सिवनी के सिमरिया की, तो यहाँ पर भी 3 आदिवासियों को कुछ भीड़ ने घर में से बाहर निकालकर जिस तरीके से पीटा और इस मामले में 2 आदिवासियों की मौत हो गई। उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सख्त हो गए हैं। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई और सरकार ने तीनों पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी, आपको बता दें, कि आर्थिक सहायता देने की बात कही है और पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। गुना मुठभेड़ में सीएम शिवराज का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ग्वालियर आईजी अनिल शर्मा को तत्काल प्रभाव से हटाने का फैसला लिया गया। उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी, बदमाशों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। इतिहास में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो कि उदाहरण बनेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अपराधियों की पहचान हो गई है, पुलिस टीम जांच कर रही है और बदमाशों को अब छोड़ा नहीं जाएगा और बदमाशों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं। वहीं गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमने सभी अपराधियों को चिन्हित कर लिया है, अपराधियों को चुन चुनकर अब पकड़ा जाएगा, मामले में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो शहीद के परिवारों को भी 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी गई है। सिवनी मामले में भी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। मामले में SIT की टीम गठित की गई और इस सिवनी मामले की जांच अब SIT करेगी। शिकारियों का मुकाबला करते हुए शहादत दी है। अपराधियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो इतिहास में उदाहरण बनेगी। उदाहरण, अपराधियों की लगभग पहचान हो गई है, जांच पूरी चल रही है। एक शव भी बरामद हुआ है पास के गांव में, गोली लगने से मौत हुई है, लेकिन घटना की पूरी जांच हो रही है। पुलिस फोर्स है, भेजा गया है। अपराधी किसी भी कीमत पर बचेंगे नहीं, कार्रवाई उदाहरण बनेगी। इस घटना में शहादत देने वाले हमारे तीनों पुलिस के साथी भाई राजकुमार जाटव, नीरज भार्गव और सिपाही संतराम की शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। इन्होंने अपनी कर्तव्य की बलवेदी पर अपने आप को न्यौछावर किया है। वो शिकारियों को रोकने खड़े थे। ये कल्पना नहीं थी कि अचानक ऐसे गोली चलेगी, लेकिन उन्हें शहादत दी है और उन्हें भी गोली चलाई और इसलिए उनकी शहादत का मैं सम्मान करता हूं। शहीद का दर्जा देके 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि उनके परिवार को दी जाएगी। परिवार के एक सदस्य को शासकीय सेवा में लिया जाएगा। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। घटना स्थल पर घटना के बाद पहुंचने में देरी करने पर मैंने ग्वालियर के आईजी को तत्काल हटाने का फैसला किया है। गुना के आरोन थाना क्षेत्र में पुलिस और शिकारियों की मुठभेड़ में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होते। सर, क्या दिशा निर्देशित बैठक में दिए, कठोर कार्रवाई करने की बात? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने कठोर कार्रवाई का बोला है, सख्त से सख्त कार्रवाई। बदमाशों के मूवमेंट की जब सूचना पुलिस को मिली, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। फायरिंग हुई दोनों तरफ से और हमारे 3 जवान SI राजकुमार जाटव शहीद हुए, हेड कांस्टेबल शहीद हुए हैं हमारे भार्गव जी, नीलेश भार्गव जी और संतराम मीणा जो कांस्टेबल हैं वो हुए। तीनों को 1-1 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री जी ने शहीद के दर्जा देते हुए राशि की घोषणा भी की है। फ्यूनरल में सभी जगह प्रभारी मंत्री पहुंचे। शिकारी को गोली भी लगी है और उसकी मौत भी हुई। क्या नाम है सर? सिपाही को गोली लगी है, नौशाद नाम का व्यक्ति था जिसे लगी है। नौशाद पुत्र निसार, बॉडी उसकी भी मिल गई है गांव बिदौलिया में। सर, कितने ये शिकारी हैं? क्या इसके आइडेंटिटी पे दूसरे शिकारियों को फिर ढूंढा जाएगा? सब कुछ किया जाएगा, सब कुछ शाम तक आपके ध्यान में आ जाएगा। क्या सर, क्या कार्रवाई होगी? बुलडोजर की होगी क्या? फिर जवाब इसी तरह दिया जाएगा? के दायरे में सख्त कार्रवाई हो सकती है, वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
मध्य प्रदेश के कई ऐसे जंगल है जहाँ मूवमेंट शिकारियों को ज्यादा देखने को मिला, लगाम नहीं लग पा रही शिकारियों पर। लगती तो 2 बजे 2:30 बजे कैसे पुलिस पहुंच जाती? कार्रवाई पुलिस करती है, रात में 2:30 बजे पहुंच गई वो। बिल्कुल, ये था हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। बिल्कुल देखिए, 1 करोड़ की जो है मुआवजा राशि जो है शहीद के परिवारों को दी जाएगी। इसके अलावा जो भी अन्य शिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात सरकार कर रही है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ शुएब खान, आई24 भोपाल। जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग खरगोन के अंदर झूठ बोल करके, झूठा ट्वीट करके धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कौन कर रहा है? दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। पुलिस पर आक्रमण कौन कर रहा है? इन्हीं के संरक्षित लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से राधवगढ़ के अंदर वो लोग कौन है, नौसाद कौन है, जो 6 लोग कौन है, इन्हीं के संरक्षण प्राप्त जो लोग हैं वो पुलिस पर आक्रमण कर रहे हैं। ये योजनाबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का प्रयास दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में पूरे मध्य प्रदेश को और आम जनता इस बात को लेकर के चिंतन तो कर ही रही है, लेकिन प्रशासन भी, शासन भी ऐसे लोगों को नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी। कुल मिलाकर स्थिति बद से बदतर हो गई है और ये सरकार जब कुछ हो जाता है तब घड़ियाली आंसू बहाते हैं और एक्शन में आते हैं। अब तो स्थिति आ गई है गवर्नर साहब को सब चीजें अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। तो सरकार बदमाशों के खिलाफ सख्त हो गई, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। आमिर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या अपडेट है पूरे मामले में? जिस तरह से मामला सामने आया गुना में मुठभेड़ में, जिस तरह से 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, अब इस पूरे मामले में सरकार सख्त है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सरकार ने बात कही है। और कड़ी कार्रवाई ऐसी कि जो नजीर पेश होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि ऐतिहासिक कार्रवाई होगी। तो समझा जा सकता है सोनू की ऐतिहासिक कार्रवाई करके सरकार गुंडे बदमाशों में सरकार का खौफ पैदा हो, इस तरह के प्रयास कर रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, तो ऐसे मामले में सरकार ने सख्ती दिखाते हुए तुरंत ये कहे कि तत्काल एक्शन लिया है और इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और देर से पहुंचने पर आईजी को वहां से हटाया गया है। इसके अलावा जो है एक आरोपी की शिनाख्त हुई है, पास के गांव में भी उसका शव मिल चुका है। इसके अलावा अब ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है कि नजीर पेश हो। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई सरकार कर रही है। सरकार का बुलडोजर उनके घरों पर चलना शुरू हो चुका है और आरोपियों को भी चिन्हित कर लिया गया है। सरकार का यही दावा है कि जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। समझा जा सकता है कि जिस तरह से यह मामला सामने आया और सरकार ने तत्काल एक्शन लेते हुए जिस तरह से बड़ी कार्रवाइयां की हैं, तो समझा जाए कि सरकार एक्शन मोड में है। और इस तरह से जो सिवनी मामला सामने आया था उसमें भी एसआईटी गठित कर दी और एसपी को वहां से हटा दिया। एक थाना कुरई को पूरे जो थाने के कर्मचारी थे उन सबको हटा दिया है और जो वहां पर एक और चौकी थी वहां के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया है। तो समझा जाए कि सरकार ऐसे मामलों में सख्त है और सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सख्त से सख्त कार्रवाई का संकेत दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्रवाई होगी, यह कार्रवाई नजीर पेश करेगी। तो समझा जा सकता है कि इस तरह से कार्रवाई सरकार कुछ बड़ी कार्रवाई करने के मूड में है और ऐसे अपराधी जो पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें शहीद कर रहे हैं, तो समझा जाए कि बदमाशों में पुलिस का खौफ पैदा हो, यह भी सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार की ओर से शहीद परिवारों को सम्मान राशि भी 1 करोड़ देने की यहां पर सीएम ने बात कही है। एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी अनुकंपा नियुक्ति देने की भी बात कही है और उन्होंने कहा है कि उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी सीएम ने अर्पित की है, क्योंकि जिस तरह से कर्तव्य निष्ठा से उन्होंने कार्य किया है और रक्षा करते हुए जिस तरह से वो शहीद हुए हैं, तो उनकी शहादत को याद किया जाएगा। उनके परिवार को जो है सम्मान 1 करोड़ रुपए की राशि देने की भी सीएम ने बात कही है और उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस पूरी तरह से फ्री हैंड है, कार्य कर रही है। और अभी जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने तत्काल एक्शन लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह उच्च स्तरीय बैठक की। खुद गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, आईजी, डीजीपी और इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी थे वो भी वर्चुअली जुड़े। गृह विभाग के पीएस, एडीजी इंटेलिजेंस बैठक में मौजूद रहे और एक बड़ी कार्रवाई की रणनीति तैयार हुई है
और अब ये भी कहें कि उस आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। और लेकिन जिस तरह से अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर भी ये कहें कि आड़ो हाथों लिया है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी जो है राघोगढ़ क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। तो वी डी शर्मा का यही कहना है कि आरोपियों को दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का समर्थन प्राप्त है, तभी उन्होंने इस तरह से वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप हो, सियासत हो, वो अपनी जगह है। लेकिन अभी हम जिस तरह से सोनू देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, वो तत्काल कड़ी कार्रवाई की है, तो समझा जाए कि सरकार एक्शन मोड में है और ये एक्शन शुरू हो चुका है। ये एक्शन दिखाई देने लगा है क्योंकि अपराधियों के घर पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है और जो आरोपी इसमें शामिल थे उन्हें चिन्हित किया है, उनके घरों पर भी सरकार का ये बुलडोजर पहुंच चुका है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आमिर, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ अमित तावरे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और गोविंद मालू जो कि बीजेपी नेता हैं। आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत स्वागत आपका ND24 पर। सबसे पहले गोविंद मालू जी, मैं आपके पास आऊंगा। दो बड़ी घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई है। पहली तो जिस तरह से शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उधर सिवनी के सिमरिया में भी 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था पर अब सवाल उठ रहे हैं। एक्शन लिया है जी, सिवनी में एक्शन लिया है उन्होंने, और जो घटना हुई थी गुना में उसको लेकर भी सरकार ने आईजी को हटा दिया है और जो बड़ी कार्रवाई की जा सकती थी वो की है। और उसके बाद भी उसके SIT भी गठित की सिवनी में, यहाँ भी उसकी जांच होगी और उसके परिणाम लोगों को बताए जाएंगे। ये जो घटना थी गुना की, ये अपराधियों का पीछा करके अपराध पर नियंत्रण करने के प्रयास में उन्होंने इस तरह हमारे पुलिस जवानों को शहीद कर दिया। तो ये अपराधी आगे से ऐसी वारदात न करें और उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अपराधी का तो कोई चरित्र नहीं होता, अपराध का कोई स्वरूप नहीं होता, और यदि अपराध ही नहीं होंगे तो थाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो समाज जीवन की विकृति है ये अपराध, और उस पर नियंत्रण करना सरकार का काम है और एक्शन करना सरकार का काम है, दंड देना सरकार का काम है। और सरकार बखूबी कर रही है, तुरंत संज्ञान लेके कार्रवाई कर रही है और सरकार पूरी तरह से सजग, पुस्तेद और संवेदनशील है। बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगा गोविंद जी। अमित तावरे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। अमित जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और अब बीजेपी दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा कि हमारे जो तीनों जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं, और जो जाटव जी हैं वो तो मेरी विधानसभा अशोकनगर के मेरे पड़ोसी ही थे। जो शहीद हुए हैं उन सभी को हमारे कांग्रेस परिवार की तरफ से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि क्या हो गया है हमारे मध्य प्रदेश को। इस सरकार के राज में जो है अपराध प्रदेश बन चुका है। अब बीते 1 महीने के अंदर यदि हम बात करें, खरगोन घटना की हम बात करें, हमारे सिवनी में हमारे आदिवासी भाइयों की जो हत्या हुई हम उसकी बात करें, कल हम गुना की बात करें, या गुना के बाद आज फिर से धार में पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला हुआ है हम उसकी बात करें, ये बेशर्म सरकार जो है कार्रवाई करने के बजाय अपने विपक्षी नेताओं पर आरोप लगाने से आखिर कब आ जाएगी। कोई भी काम होता है इस तरीके का तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर आरोप लगाकर अपनी सारी जिम्मेदारी पूर्ण कर लेना, क्या बस यही सरकार का काम या बीजेपी नेताओं का बचा है। गुना में आप देखिए किस तरीके की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे ये उम्मीद थी कि इस मामले में राजनीति नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरीके से इस घटना का भी राजनीतिकरण कर दिया, मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर। क्या आप कार्रवाई की बात कर रहे हो, आईजी को हटा दिया आपने, 1-1 करोड़ रुपए का बोल दिया, ये खाना पूर्ति हो गई। और मैं तो ये न जाने कितनी बार, सैकड़ों बार इस बात को सुन चुका हूँ मुख्यमंत्री जी से कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगी। मैं सालों से इस बात को सुन रहा हूँ। हर घटना के बाद मुख्यमंत्री का एक घिसा पिटा बयान है कि ऐसा उदाहरण होगा
ये नजीर बन जाएगी, उदाहरण बन जाएगी। लेकिन उसके बाद भी अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं। इनका कहाँ गया कमिश्नरी सिस्टम, कहाँ गया बुलडोजर जो चल रहा था वो। आप कल्पना करिए कि अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो गए हैं कि पुलिस कर्मियों के ऊपर फायर हो रहा है और वो हमारे जवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात है और ईश्वर से मैं ये कामना करूंगा कि श्रद्धांजलि तो है ही उन सभी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी थोड़ी सद्बुद्धि दे कि कम से कम इस मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए। अपराधी जो भी हो, अपराधी कोई भी हो, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और हम तो इस बात की भी मांग करते हैं कि गृह मंत्री जी जो लगातार सुबह उठते से ही बयान देने लगते हैं, वो विपक्ष को कोसने लगते हैं, राहुल जी से लेके, कमलनाथ जी से लेके, दिग्विजय सिंह जी से लेके, एक आध दिन वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर भी बैठकें लें, अधिकारियों को निर्देशित करें, ताकि जिससे मध्य प्रदेश की जनता जो है इतने खौफ में जीने लगी है। आप किसी भी कहीं की भी बात कर लीजिए, चाहे आप महाकौशल की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, हम छिंदवाड़ा सिवनी की बात करें, खरगोन की बात करें, मध्य प्रदेश में चारों तरफ जंगल राज मच चुका है, चारों तरफ जंगल राज है। और आप देखिए इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आईजी वहां पर पहुंचते नहीं है। किस तरीके का कोई आपका कंट्रोल ही नहीं है आपके अधिकारियों पर, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ चुके हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है IND24 पर आपका। जी नमस्कार। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जांच कर रही है, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो कि लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। 10 थानों की पुलिस टीम जो कि पूरे मामले में जांच कर रही है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं और अब ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए सरकार को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? मुख्यमंत्री जी डंडा लेकर निकलते हैं, अफसरों को उल्टा लटकाने की धमकी देते हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, मकान गिराए जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो इस पर उच्च स्तर पर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है कि आखिर कमजोरी कहाँ है, शासन प्रशासन की चूक कहाँ है। घटना घटित होने के बाद आप किसी अपराधी के घर पर बुलडोजर चला देंगे, यही बहुत नहीं है। ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसको लेकर के कड़े उपाय किए जाने की आवश्यकता है, सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में एक IPS के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर रौंद डाला गया। कल रात में 3 पुलिसकर्मियों पर हमला हो गया, आज धार में हो गया, सिवनी की घटना है, खरगोन की घटना है। सिर्फ बुलडोजर चलाने से ही काम नहीं चलेगा, प्रशासन को कड़े तेवर अपनाना पड़ेंगे, शासन को कड़े तेवर अपनाना पड़ेगा और प्रशासन से उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना पड़ेगा। बिल्कुल गोविंद जी, बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा, सरकार को सख्त नीतियां अपनानी होगी, ठोस कदम उठाने होंगे। और जिस तरह से सरकार और कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्योंकि सिवनी के सिमरिया में भी जिस तरह से 2 आदिवासियों की पीट कर हत्या कर दी गई, उसमें भी अब हिंदू संगठनों पर आरोप लग रहे हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की है? देखिए, मध्य प्रदेश में पहले गैंगवार होता था, गडरिया गिरोह जैसे लोग, डाकुओं का बड़ा आतंक, ये सब चलता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश में ये सब इनको नेस्तनाबूद किया जा चुका है। और मैंने कहा ना, अपराधी का कोई चरित्र नहीं होता है, अपराध का कोई तरीका नहीं होता है। अपराधी और अपराध ये बिना अनगाइडेड मिसाइलें हैं, लेकिन इन पर नियंत्रण करने का काम सरकार का और दंड देने का काम सरकार का है। बिना कोताही बरते सरकार ने जो एक्शन लेना थी वो त्वरित ली। इसमें लेश मात्र भी कोई उसका दिन के बाद, लेकिन कुछ ही घंटों में ये एक्शन लिया। इसके लिए दिन नहीं निकाले कि 2 दिन 4 दिन बात करेंगे। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है, इच्छा शक्ति की प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहना चाहिए। अब ये जो घटनाएं होती हैं, कई जगह पर कोई मारपीट होती, कई जगह लड़कियों के साथ अत्याचार होते हैं, या ये धर्मांतरण हो रहा है, या धर्म का इसमें बरगला कर ले जाते हैं दूसरे धर्म के लोग और उसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। इस कानून बनने के बाद भी ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये समाज की विकृति और समाज की अनदेखी है। इसलिए
हर बात पर चर्चा होनी चाहिए। और जो भीड़ को कैसे नियंत्रित करेंगे आप? जो भीड़ किसी को भी बीच चौराहे पर मार देती है, मारपीट करती है, उसको आप कैसे नियंत्रित करेंगे? कहा ना आपसे, कार्रवाई हुई है, कार्रवाई एसआईटी गठित हो गई है। कानून तो अपना कानून, देखिए किसी को भी बिना किसी पूरी जांच पड़ताल के फांसी पर नहीं चढ़ाया जा सकता, इसलिए एसआईटी गठित कर दी गई, थाने को पूरे को निलंबित कर दिया गया और उसके बाद एसपी पर कार्रवाई की गई, उधर वहां आईजी पर कार्रवाई की गई। सरकार उसके आगे ऐसी घटना न हो, दूसरे लोग न करें, इसकी पूरी चिंता सरकार ने की। लेकिन ये दुर्घटनाएं हैं, ये हादसे हैं जो होते हैं, तो लेकिन इस पर सरकार सख्ती से उन अपराधियों पर भी और जो दोषी व्यक्ति हैं उनको भी दंडित देने का, उनको बचाने का कोई काम नहीं करती है सरकार। और कांग्रेस के लोग इस पर भावनात्मक इसको इश्यूज बनाते हैं और वो पीड़ित पक्ष को और पीड़ा देते हैं, ये निंदनीय है। अमित तावरे साहब भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी अमित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी बात को नहीं मानते। मेरे बड़े भाई माधु साहब बहुत ही हमारे सीनियर लीडर हैं। आज वो बहुत बातें कर रहे थे कि पहले ऐसा होता था, अब वैसा होता था, लड़कियों पहले वो हो जाता था। मैं इनकी बात पे ही आ जाऊं। मैं मध्य प्रदेश की लड़कियों की यदि हम बात करें, 2020 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध जो है वो 17,000 से ज्यादा दर्ज हुए हैं। ये एनसीआरबी की रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, जिसमें 14,500 नाबालिग बच्चे लापता हुए हैं और जिसमें 7,230 लड़कियां शामिल हैं। वो सारे धर्मों की लड़कियां होंगी, किसी विशेष धर्म की लड़कियां नहीं होंगी। तो ये एनसीआरबी का डाटा है, ये हमारा डाटा नहीं है। आप बात करते हो, आपके चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। एक बच्चा जब पैदा हुआ होगा, जब शिवराज जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, वो 18 साल से ज्यादा उम्र का हो गया होगा जब से मुख्यमंत्री हैं शिवराज जी। एक लंबा समय मिला है। आदिवासी और बाल अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। आप कल्पना करिए, महिला अत्याचार की बात करूं, आदिवासी अत्याचार की बात करूं, बाल अत्याचार की बात करूं, मैं कौन से अत्याचार की बात करूं जिसमें मध्य प्रदेश प्रथम 5 पर नहीं है? बिल्कुल, शर्म से छूट गया है। मध्य प्रदेश अपराधों का गढ़ बन चुका है। बाल अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं। देखिए, ये जो आंकड़े बता रहे हैं एनसीआरबी के, मैं उससे बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूं कि ये अपराध पहले पंजीबद्ध ही नहीं होते थे। ये धर्म स्वातंत्र विधेयक बनने के बाद तो बेचारी बच्चियों को जो ये लोग दूसरे विधर्मी लोग पहला फुसला कर ले जाते थे, अब जाकर अपराध दर्ज होने लगे हैं। दूसरा, इस तरह हौसले उन लोगों के बढ़ गए हैं कि वो उनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते हैं। दूसरी बात, जहां तक जैसे 3 तलाक का कानून बना तो अब उसका अपराध दर्ज होने लगा ना। पहले कहाँ होता था, कानून ही नहीं था। धर्म स्वातंत्र विधेयक बना तब वो अपराध दर्ज होने लगे, नहीं तो कोई किसी को भी उड़ा के कहीं भी ले जाता था और अपहरण का केस दर्ज करने के लिए पुलिस नाकानी करती थी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार ने अपराध पंजीबद्ध करने में कोई भी कोताही नहीं बरती और अपराध पंजीबद्ध होगा तो कार्रवाई निश्चित होगी ही, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। और सरकार कड़े से कड़ा दंड देकर और उन पर एक पूरी फाइंडिंग उनका पूरे उसकी गवाह और उसकी पुष्टि करके उसके अपराध को उस पर उसके जो भी साक्ष्य हैं उनको इकट्ठा करके किसी तरह अपराधी छूट न पाए, एविडेंस के साथ उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने हमारे जो नीचे पुलिस के अमले हैं उनको पूरी तरह निर्देशित किया है कि इस तरह महिलाओं और लड़कियों पर जो लोग इस तरह का अत्याचार अनाचार करते हैं वो किसी हालत में न छूट पाए। तो ये सरकार की सफलता है कि सरकार अपराध पंजीबद्ध कर रही है। पहले तो लोग डरा देते थे, अपराध पंजीबद्ध नहीं होता था, पुलिस भगा देती थी कांग्रेस के जमाने में। कई लड़कियां लापता हैं, तब से अभी तक पता ही। प्रतिक्रिया लेते हैं गौरव जी, आप गोविंद जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और ये कह रहे हैं कि पहले अपराध पंजीबद्ध नहीं होते थे, अब अपराध पंजीबद्ध होने लगे तो ये मामले सामने आने लगे हैं। दूसरी बात ये कि इस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जा सके, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे बनाया जा सके? गोविंद जी,
बहुत सही बात कह रहे हैं कि चूंकि अपराध पंजीबद्ध होने लगे हैं इसलिए ये प्रकरण सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के महिलाओं के हितों की बहुत बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, हिंदू महिलाओं के लिए बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके ही राजनीतिक दल के परिवार की एक घटना बता रहा हूं और आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है। एबीवीपी और भारतीय जनता पार्टी से संपर्क रखने वाली एक महिला नेत्री के खिलाफ, महिला नेत्री ने जब एबीवीपी और भाजपा के एक नेता के खिलाफ, कार्यकर्ता के खिलाफ बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया, मारपीट का प्रकरण दर्ज कराया, तो मध्य प्रदेश की पुलिस 171 दिन में उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। आरोपी ने मजबूरन वहां पर सरेंडर किया और सरेंडर इसलिए किया कि जो उसके परिवार के अन्य 6 आरोपी साथ में थे, सह आरोपी थे, उन्हें पुलिस के जांच से बाहर निकलवाना था। और आपको आश्चर्य होगा कि गिरफ्तारी के महज 7 दिन बाद, अभी 10 दिन पहले गिरफ्तारी हुई है और 7 दिन बाद उनके 6 परिवारजनों को उस अपराध से मुक्त कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश की पुलिसिंग जांच है, ये मध्य प्रदेश के पुलिस की कार्य प्रणाली है। और जो अपनी ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार है, उसी पार्टी के लोगों की, महिलाओं की रक्षा नहीं कर सकती। आपने अपनी बात रखी बहुत शानदार तरीके से। अमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद, गोविंद जी आपका भी। तो सिवनी और गुना मामले में सरकार सख्त हो गई है। पूरे मामले में पुलिस टीम लगातार जांच कर रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, अपराध पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर सरकार को कुछ ठोस और सख्त कदम उठाने होंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।